हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका समय है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानवाकृतियाँ, वनस्पति, पशु पक्षी तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन पर गोल अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखनों का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त मोती, मनके, श्रृंगार, प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। पुरातत्ववेत्ता इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुल्ली, लोथल, झूंकर तथा झांगर, चनूतड़ो, अमरी, छोब नामक स्थानों पर उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक आधार पर इस टीले की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी और 1922 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी ने सिंध के लरकना जिले में मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य कराया। सिंधु सभ्यता के उपलब्ध नमूने भारत की प्राचीन सभ्यता के परिचायक अंग हैं। ये अवशेष तत्कालीन भारत के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, वस्त्र आभूषण और ज्ञान विज्ञान के परिचायक हैं। सिंधु सभ्यता के मुख्य केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि हैं। इन स्थानों पर मोहरें, मिट्टी तथा पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी के खिलौने, धातु की मूर्तियाँ एवं खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त उस समय की कला के उदाहरण गुजरात के लोथल, सौराष्ट्र, पंजाब के रोपड़, राजस्थान के गंगा नहर तथा भीलवाड़ा जिलों और उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा मथुरा जिलों आदि में मिले हैं। अब हम बात करते हैं पात्रों की। इस काल की चित्रकला का अनुमान मिट्टी के बर्तन भांडों पर असंख्य अलंकरण इकाइयों से लगाया जा सकता है। इन अलंकरणों में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरियां रेखाएं, कंगा, सूर्य, गिर्रियाँ, तारे, बाण मुख, चौफुलिया, चौपड़, मत्स्य सल्क, जाल, छोटे घरों की जाली, चौकोर तिकोने, ज्यामितीय आकार, मछली, मोर, सींगदार पशु, जलचर आदि अनेक रूप बनाए गए हैं। इस सभ्यता के बर्तन अधिकतर चाक पर ही बने हैं। उन्हें भट्टों में पकाया जाता था। अधिकांश मृदभांड बिना चित्र वाले हैं। कुछ बर्तनों पर पीला, लाल या गुलाबी रंग का लेप लगा हुआ है। लोथल तथा रंगपुर से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति के पात्रों पर हड़प्पा के समान मानवाकृतियाँ, मयूर, हिरण, सारस आदि पक्षी एवं सर्प चित्रित हैं। हड़प्पा की अपेक्षा इनमें सहजता एवं ओज है। हड़प्पा संस्कृति के में बर्तनों पर वनस्पति के अंतर्गत पीपल, ताड़, नीम, केला और बाजरा के चित्र पहचाने गए हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पाषाण मुद्राओं के बारे में। ये मुद्राएं बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। ये हाथी दांत, पकाई मिट्टी तथा नीले या सफ़ेद एक विशेष प्रकार के चमकीले पत्थर की हैं। सभी चौकोर हैं तथा लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा चौड़ाई से अधिक नहीं हैं। इनमें प्राय वास्तविक या काल्पनिक पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। मोहरों के सपाट धरातल पर ये आकृतियां उभरी हुई बनाई गई हैं तथा इनके निकट सिंधु सभ्यता की तत्कालीन लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम पढ़ते हैं मुद्राओं के बारे में। सबसे पहले पशुपति मुद्रा। यह मुद्रा 3.4 सेंटीमीटर लंबी, 3.4 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1.4 सेंटीमीटर मोटी है। इसमें पशुओं से घिरे एक योगी को अंकित किया गया है। यह समझा जाता है कि यह शिव की आकृति है, जिनके सिर पर बड़े बड़े सींगों वाला मुकुट है। पशु अंकित होने के कारण इसे पशुपति मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा हड़प्पा युग के धर्म से संबंधित है। वृषभ मुद्रा। यह मुद्रा 2.5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1.4 सेंटीमीटर मोटी है। इस पर कुकुद सहित बैल की बहुत सुंदर आकृति बनी है, जिसमें महान शक्ति और शौर्य को दर्शाया गया है। पशुओं के सिर सहित पीपल वृक्ष की मुद्रा। यह मुद्रा 3.3 सेंटीमीटर लंबी, 3.3 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1.4 सेंटीमीटर मोटी है।
इस पर पौधे की भांति पीपल का अंकन है, जिसके तने में दोनों ओर पशुओं के मुख दिखाए गए हैं। इनके मस्तिष्क के अग्रभाग से एक एक सींग निकला हुआ भी दिखाया गया है। एक श्रृंग मुद्रा। यह मुद्रा 5.7 सेंटीमीटर लंबी, 5.7 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। इस पर एक ऐसा पशु अंकित है जो घोड़े के समान प्रतीत होता है, किंतु उसके मस्तिष्क पर आगे की ओर एक सींग निकला हुआ है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक श्रृंग पशु की यह बहुत सी मुद्राएं मिली हैं। इसके अतिरिक्त हाथी, गैंडा, बाघ और शमी वृक्ष से संबंधित मुद्राएं भी मिली हैं। अभी यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि ये मुद्राएं किस काल में आती थीं। विभिन्न प्रकार की सील और वेट मेजरमेंट मिलने से उस समय के व्यापार के बारे में हमें पता चलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार के लिए विदेशी सभ्यताओं से भी संपर्क करते थे। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मोहरों, मनकों तथा कुछ अन्य विविध वस्तुओं के बाह्य व्यापार का साक्ष्य फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान और सोवियत दक्षिणी तुर्कमेनिया से विभिन्न मात्रा में प्राप्त होता है। भारत में प्राप्त उल्लेखनीय विदेशी वस्तुएं हैं लोथल से फारस की मोहर, कालीबंगा से मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर। लगभग 2350 ईस्वी के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार संबंध होने के उल्लेख मिलते हैं। मेलुहा संभवतः सिंधु प्रदेश का प्राचीन नाम रहा होगा। लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है। भूरे चर्ट पत्थर के बाट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। अन्य पत्थरों में चूना पत्थर, सीलखड़ी, स्लेट पत्थर, कैल्सिडोनी इत्यादि के बाट बनते थे। बाट कई आकार प्रकार के होते थे। घनाकार बाट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वर्तुलाकार बाट, चपटे बेलनाकार बाट, शंक्वाकार बाट, ढोलाकार बाट आदि आकार प्रकार के बाट प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे पाषाण एवं धातु की मूर्तियों के बारे में। सिंधु सभ्यता के पुरातत्व अवशेषों में उपलब्ध पाषाण मूर्तियां संख्या में कम हैं। ये एल्बिस्टर, चूना पत्थर, सेलखड़ी, बलुआ पत्थर एवं स्लेटी पत्थर से निर्मित हैं। मोहनजोदड़ो से एक सेलखड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र लंबे, अधर खुले तथा होठ मोटे, माथा छोटा और ढलवा है। होठ पर मूछें मुड़ी हुई हैं। वह एक शाल ओढ़े है जो बाएं कंधे को ढके है। दायां हाथ खुला है। पीछे काढ़ी गई केस लंबी मस्तक पर फीते से बंधी है। यह मूर्ति 18 सेंटीमीटर ऊंची, 11 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर मोटी है। इसमें आरंभिक मनुष्य की सभ्य वेशभूषा प्रदर्शित की गई है। इसकी साल पर त्रिफुलिया अलंकरण बना है। इसकी मुख मुद्रा से ऐसा प्रतीत होता है मानो यह किसी ध्यानवस्थित पुजारी की मूर्ति है। पुरुष धड़। लाल चूना पत्थर का यह धड़ 9.2 सेंटीमीटर ऊंचा, 5.8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा है। यह उस समय का मूर्तिकला का अनुपम उदाहरण है, जिसमें शारीरिक उतार चढ़ाव तथा मांसलता को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। इसके सिर तथा हाथ भी अलग से जोड़े गए थे, जो अब इसमें नहीं हैं। नर्तकी की धातु मूर्ति। यह कांस्य मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर ऊंची, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। यह हड़प्पा युग के धातुकार की महान उपलब्धि है। नृत्य के बाद कमर पर हाथ रखकर विश्राम करती हुई स्थिति में यह बड़ी सुंदरता से अंकित की गई है। इसकी बाईं भुजा, जो कंधे से लेकर कलाई तक चूड़ियों से भरी है, में एक पात्र है। इस मूर्ति का निर्माण द्रवी मोम विधि से हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध शिल्प आकृतियों में सर्वाधिक संख्या मृण्य मूर्तियों की हैं। मूर्तियां मानव और पशुओं की हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण्य मूर्तियों में नारी की मृण्य मूर्तियां पुरुषों से अधिक संख्या में हैं। नारी मृण्य मूर्तियों को बनाने के लिए हाथ एवं सांचे का उपयोग होता था। अधिकांश मृण्य मूर्तियों में सिर पर पंखाकार शिरोभूषा है तथा गले में हार पहने दिखाया गया है। पुरुष मृण्य मूर्तियां बहुत थोड़े अपवादों को छोड़कर प्राय सभी नग्न हैं। श्रृंगार युक्त चेहरे भी पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए 2 बच्चों की मूर्तियां भी मिली हैं।
सिंधु सभ्यता की पशु मूर्तियाँ मानव मूर्तियों से अधिक संख्या में पाई गई हैं। अधिकांशतः पशु मूर्तियाँ मिट्टी की ही बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो में छोटे सींग तथा बिना कुबड़ के बैल की मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में मिली हैं। इसके पश्चात कुबड़ वाले बैल के पश्चात मोहनजोदड़ो में मेढ़े की आकृतियों की संख्या है, तत्पश्चात गैंडे की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य पशुओं में भैंसा, हाथी, बाघ, बकरा, कुत्ता, खरगोश, सूअर, गिलहरी, सांप आदि हैं। घड़ियाल, कछुआ और मछली की मृण्मय मूर्तियां भी हड़प्पा से मिलती हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की मृण्मय मूर्तियों में गाय की आकृतियां नहीं मिली हैं। सिंधु सभ्यता के उत्खननों में फाख्ता, बतख, मोर, मुर्गी, चील, कबूतर, गौरैया, तोता, उल्लू आदि पक्षी की पहचान की गई है। चनुतड़ों से एक अलंकृत हाथी का खिलौना प्राप्त हुआ है। बनवाली से मिट्टी के बने हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इस नगर की समृद्धि कृषि तथा व्यापार पर निर्भर थी। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ों के टुकड़े, करघे, आभूषण जैसे हार, अंगूठियाँ, छल्ले, पेटियाँ, कुंडल तथा कड़े प्राप्त हुए हैं। यह आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत, हड्डी, पकाई मिट्टी, कांसे तथा तांबे के बने हैं। यहाँ युद्ध के हथियारों में तीर कमान, भाले, कुल्हाड़ियाँ, छुरे, हंसिए, छेनियाँ, उस्तरे आदि प्राप्त हुए हैं जो कांसे या तांबे के बने हैं। मोहरों के अतिरिक्त गुलदस्ते, श्रृंगार, मंजूसा, तस्तरियाँ, कटोरे आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। इन बर्तनों को आग में पकाकर लाल एवं काले रंग से रंगा जाता था। कुछ बर्तनों पर विविध रंगों का प्रयोग किया जाता था और बर्तन ऊपे भी जाते थे। मोहनजोदड़ो में पकाई मिट्टी के रोचक खिलौने प्राप्त हुए हैं जो मानव की उन्नत कला अभिरुचि के परिचायक हैं। इन खिलौनों में झुनझुन, सीटियाँ, पक्षी के रूप में पुरुष तथा स्त्री आकृतियाँ, पहियों से युक्त चिड़ियाँ तथा रथ आदि प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। सिंधु लिपि की लगभग 400 चिन्ह ज्ञात हैं। लिखावट सामान्यतः बाईं से दाईं ओर है। सिंधु लिपि पढ़ पाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सिंधु सभ्यता से लंबे अभिलेख नहीं मिले हैं। सिंधु लिपि के प्रत्येक चिन्ह किसी ध्वनि, वस्तु अथवा विचार का द्योतक है। लिपि वर्ण कलात्मक नहीं बल्कि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता में बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। संभवतः यह उनकी देवी के रूप में पूजते थे। उक्त समस्त कलाकृतियों के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कलाकार निपुण कारीगर थे। वे धातु, पत्थर तथा मिट्टी की मूर्तियाँ और खिलौने बड़ी कुशलता से बनाते थे। इनमें स्त्रियों तथा पुरुषों के अनेक सुंदर आभूषण तथा वस्त्र अंकित हुए हैं। इन लोगों को मधुच्छिष्टिक क्रिया द्वारा धातु की मूर्तियाँ ढालना आता था। इस विधि में पहले मोम की मूर्तियाँ बना लेते हैं, इसे मिट्टी की परतों में लपेट कर सुखा लेते हैं और पकाते हैं। गर्म होने के अंदर का मोम पिघलकर बाहर आ जाता है। इस प्रकार बने मिट्टी के खोखले सांचे में पिघली हुई धातु भर देते हैं जो कड़ी होने पर मूर्ति का रूप धारण कर लेती है। फिर मिट्टी को हटा देते हैं। भारतीय कला के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ जिन रूपों की रचना का आरंभ हुआ था उनका विकास आगे चलकर भारतीय कला के ऐतिहासिक युगों में हुआ। मूर्ति कला में गणनशीलता के साथ सजीवता तथा सौंदर्य की जो पद्धति सिंधु सभ्यता की कला में अपनाई गई थी उसी की परंपरा आगे चलकर भारतीय मूर्ति कला में विकसित हुई। 1500 ईसा पूर्व के लगभग महाराष्ट्र के दाइमाबाद क्षेत्र से कांसे की ढली हुई बैलगाड़ी प्राप्त हुई है जो उस युग की अत्यंत कुशल कारीगरी का नमूना है। सिंधु सभ्यता के टिकरों या मोहरों पर जो चिन्ह और आकृतियां अंकित हैं उनमें से कुछ ईसवी पूर्व 700 से 800 वर्ष से लेकर ईसवी सन के आरंभ होने तक हमारे सिक्कों पर बनाई गई हैं। इस सभ्यता में अकीक पत्थर के मनकों पर जो धारियां बनाई जाती थीं उनका प्रयोग भी भारतीय आभूषणों में ईसवी सन के आरंभ तक मिला है। सिंधु की मूर्तियों में जो नारी आभूषण अंकित हैं वे भारतीय नारियों द्वारा पहने जाते रहे हैं। पालथी लगाए ध्यान मुद्रा में जो योगी अथवा पशुपति की आकृति है उसका विकास आगे चलकर ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध धर्मों की मूर्तियों में